नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सोशल सेवा। देखिए, आज हम बात करेंगे कि आप किसी गुनहगार को सज़ा कैसे दिलवा सकते हैं और एक परफेक्ट एफआईआर कैसे लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक फॉर्मूला है 9K फॉर्मूला। अगर वो आप याद रखते हैं तो कोई भी एप्लीकेशन, किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी कंप्लेंट, कोई भी एफआईआर जब आप लिखते हैं तो 100% नहीं 99% आपके केस जीतने के आसार हो जाते हैं। देखिए, कोई भी वकील साहब आपके एफआईआर के ऊपर क्रॉस करता है और वो आपकी सब एफआईआर जो होती है वो केस का मेन आधार होता है, और उसी एफआईआर के आधार पर कोई भी वकील साहब आपको क्रॉस करके आपके केस से आपको हरा सकता है और कोई भी केस से आपको जिता सकता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी गुनहगार को सज़ा दिलाने के लिए एक परफेक्ट एफआईआर कैसे लिख सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं एफआईआर के बारे में पहले आपको बता देता हूं कि सबसे पहले जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एफआईआर करवाएं। घटना के तुरंत बाद कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी आप एफआईआर दर्ज करवाएं। उसके बाद अगर कोई देरी होती है तो उसमें देरी का कारण आप ज़रूर लिखें, देरी का कारण लिखना न भूलें। उसके बाद एफआईआर हो सके तो आप अपने परिवार के साथ बैठकर अपने घर पर लिखें, क्योंकि पुलिस थाने में जाते हैं तो वहाँ पे आप भूल जाते हैं बहुत सी बातें। तो इसलिए कोई भी कंप्लेंट आप अपने घर पर अपने माता पिता के साथ, अपने परिवार के साथ बैठकर लिखें, ताकि उसमें किसी प्रकार का कोई पॉइंट छूटे नहीं और आप गुनहगार को सज़ा दिलवा सकें। उसके बाद उस कंप्लेंट की कॉपी आप पुलिस थाने में जाएं और वहां पर पुलिस एसएचओ जो भी आपका अधिकारी होता है उसको दे सकते हैं। अगर आप एफआईआर खुद नहीं लिखते तो उसको बोलकर लिखवा सकते हैं, उसकी ड्यूटी होती है। वो आपको कागज़ भी प्रोवाइड कराएगा, पेन भी देगा, या फिर अगर आप लिख नहीं सकते तो जो ड्यूटी इंचार्ज होता है वो खुद एफआईआर लिखेगा। उसके बाद एफआईआर लिखने के बाद में उसकी एक कॉपी आपको फ्री में मिलेगी। किसी प्रकार की कोई फीस वो आपसे नहीं ले सकता है। एफआईआर की कॉपी जैसे आप एफआईआर दर्ज करवाते हैं उसके बाद में फ्री में एफआईआर की कॉपी ले सकते हैं। अब शुरू करते हैं कि एफआईआर का जो 9K फॉर्मूला है वो क्या है। देखिए, 9K फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है, वो आपकी पूरी एफआईआर एक लाइन में आपको याद दिला सकता है। अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो भविष्य में किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं पर भी कोई भी एप्लीकेशन आप देते हैं तो 100% आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होगी और आपको उसमें न्याय मिलेगा। तो आइए दोस्तों, मैं बताता हूं कि 9K फॉर्मूला क्या है। हिंदी का जो कै वर्ड है, के वर्ड होता है, कै अक्षर होता है, उससे स्टार्ट होता है। और जो मैं आपको बता देता हूं उसमें जो पॉइंट हैं उसके बारे में, कब, कहाँ, किसने, किसको, किस लिए, किसके सामने, किस से, किस प्रकार और क्या किया। बस आपने फॉर्मूले में यही याद रखना है, कब, कहाँ, किसने, किसको, किस लिए, किसके सामने, किस से, किस प्रकार और आपके साथ क्या किया। इसके बाद में आपने इसमें लिखना होता है कि इससे भी पहले आपके साथ अगर कोई घटना हुई होती है उसकी भी जानकारी आप एफआईआर में दे सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ फॉर्मूले के बारे में। सबसे पहले कब। देखिए, कब समय आपने लिखना होता है कि घटना आपके साथ किस दिनांक को हुई थी। उसके बाद में कहाँ पर, जगह का नाम, वो जगह जहाँ पे आपके साथ क्राइम हुआ था, जहाँ पर आपके साथ घटना हुई थी। उसके बाद लिखना है किसने, मतलब दोषी कौन था, आपके साथ किसने अपराध किया, कौन था जो आपके साथ घटना किया था, दोषी एक्यूज कौन था उसके बारे में आपने विवरण देना है। उसके बाद किसको, मतलब कि उसने किसको चोट पहुंचाई, किसको नुकसान किया, कौन सी प्रॉपर्टी को नुकसान किया, आपके साथ किस प्रकार का झगड़ा किया। उसके बाद आता है किस लिए, मतलब उसमें लिखना उसका पर्पज क्या था, वो चोरी करने के उद्देश्य से आपके घर में आया था, या फिर आपको मारने के उद्देश्य से आया था, या फिर आपके साथ कोई और क्राइम करना चाहता था। आपने इसमें लिखना है किस लिए, उसमें पर्पज डालेंगे। उसके बाद में किसके सामने, किसके सामने कि आपकी जब आपके साथ कोई घटना हुई तो वहाँ पर विटनेस कौन थे, गवाह कौन थे। जैसे कि आपके साथ किसी कंपनी के सामने कोई झगड़ा होता है तो आप वहाँ पे कोई वर्कर था तो उसके बारे में बता सकते हैं कि ये वर्कर वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद था, या वहाँ से ये व्यक्ति गुजर रहे थे जिस टाइम मेरे साथ में घटना हुई। उसके बाद में किस से, मतलब कि कौन से हथियार से आप पर हमला किया, किस हथियार से आप पर हमला किया, कि बंदूक से, तलवार से, लाठी से, डंडे से, मुक्के से, थप्पड़ से, आपने इसमें लिखना है। उसके बाद किस प्रकार, मतलब आप पर जो हमला किया वो किस प्रकार किया गया, जैसे कि उसने बंदूक चलाई, तलवार से मारा या डंडे से मारा, मतलब उस हथियार के बारे में आपने बताना है। उस प्रकार क्या किया, मतलब कि अपराध कैसा था, कि उसने आपका पैर तोड़ दिया, आपको गाली दी, आपकी समाज में इज्जत खराब की, आपके घर में चोरी की। इस प्रकार से अब लिखना है कि ये चीज़ उसने चोरी कर ली या हमारे साथ में ये घटना की। और उसके बाद में इससे पहले अगर कोई आपके साथ में घटना हुई है तो उसकी जानकारी भी आप एफआईआर में दे सकते हैं। तो इस प्रकार एफआईआर में आप
9 के फॉर्मूला के आधार पर बहुत बेस्ट एफआईआर लिखकर किसी दोषी को, गुनहगार को सजा दिलवा सकते हैं। फॉर्मूला मैं आपको फिर याद दिला देता हूं, कब, कहां, किसने, किसको, किस लिए, किसके सामने, किससे और किस प्रकार आपके साथ क्या किया। बस ये फॉर्मूला आपने याद करना है। 9 के फॉर्मूला है, 9 पॉइंट आपने याद रखने हैं। हिंदी के कै वर्ड से स्टार्ट होते हैं। अगर आप अच्छी बेस्ट एफआईआर लिखना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले को याद कर एक दोषी को, एक एक्यूज को, एक गुनहगार को आप सलाखों के पीछे भेज सकते हैं। इस फॉर्मूले के आधार पर आप एक परफेक्ट एफआईआर लिखकर आप किसी भी कंप्लेंट में केस को जीत सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू।